हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके टैक्सेशन 2, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 कैपिटल गेन को पढ़ रहे थे और इसके हम सम्स भी कैलकुलेट कर रहे थे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2 है। ए यानी कैपिटल गेन 2 चैप्टर है। लास्ट क्लास में हमने 2024 के पेपर को सॉल्व किया था। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 4, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2023 में पूछा गया है और ये मॉडिफाइड किया है मैंने इसको। Sri Karthik has provided the following information for the previous year 2024-25. Compute taxable capital gain for the assessment year 2025-26. SR यानी नंबर दे रखे हैं। नेम ऑफ असेट्स, बहुत अच्छी बात है। डेट ऑफ परचेज, परचेज प्राइस के रुपीस दे रखे हैं। सेल ऑफ असेट यानी डेट ऑफ सेल, और ये सेल्स प्राइस इन रुपीस और ये सेलिंग एक्सपेंस इन रुपीस। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको डेट मैच कर लेना है कि क्या ये शॉर्ट टर्म तो नहीं है। देख लीजिए 1981 में रेसिडेंटल हाउस को खरीदा था और इसको 2025 में बेचा था, बहुत लंबा समय है। गोल्ड को 2011 में खरीदा और ये 2024 में बेचा, लॉन्ग टर्म है। पर्सनल मोटर कार को 2002 में खरीदा था और इसको 2024 में बेचा। लिस्टेड इक्विटी शेयर है 2024 में खरीदा और 2004 में खरीदा और 24 में इसको बेचा, यानी बहुत ही लंबा समय है, यानी ये लॉन्ग टर्म सारी की सारी असेट्स है। अब आपको क्या असेट्स देख लेनी है कौन कौन सी है। तो रेसिडेंटल हाउस है, ये बिल्कुल जी आपका कैपिटल गेन का ही पार्ट होगा। गोल्ड, ये भी आपका कैपिटल गेन का होगा। अब यहाँ देख लीजिए पर्सनल मोटर कार दे रखा है। अब ये पर्सनल मोटर कार आपका क्या है, कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनेगा। सो सिंपल, ये आपको जस्ट मिस गाइड करने के लिए दिया है कि आप गलती से क्या करिए, इसको कंसिडर कर लीजिए। तो आपको पहले पेंसिल से ऐसे इसको पूरा का पूरा काट देना है, जिससे क्या हो, गलती से आप इसकी कॉलम ना बना ले और इसको कैलकुलेट ना कर दे। तो पर्सनल मोटर कार आपका पार्ट नहीं बनेगा कैपिटल गेन का। नंबर 4 है लिस्टेड इक्विटी शेयर। जी हाँ, ये तो कैपिटल गेन है तो इसका तो कॉलम बनेगा। तो ये आपने डेट ऑफ परचेज पहले चेक कर लिया है। जी हाँ, कर लिया है। लॉन्ग टर्म सारी एसेट्स है। आपने असेट्स को भी देख लिया है कि कोई बाहर की एसेट्स तो नहीं है जो कैपिटल गेन का पार्ट ही ना हो। तो जी हाँ, एक मिला हमें पर्सनल मोटर कार, जो कि क्या है, ये हमारी कैपिटल गेन का पार्ट ही नहीं है। अब आपके लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा, वो इम्पोर्टेंट होगा। Fair value of residential house was 4 lakh rupees on 1st April 2001. From the sales proceed for this house, 31 lakhs invested in new residential house. बहुत अच्छी बात है कि जो सेल्स किया ना पुराने हाउस को, उसके बाद नया हाउस के अंदर इन्वेस्ट किया इन्होंने, जो कि रेसिडेंटल हाउस ही है। 31 लाख रुपीस। Fair value of equity share was rupees 79,250 on 31st January 2018। ये पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा शोर शराबा निकल जाए। देखिए यहाँ आपको जो इक्विटी शेयर का फेयर वैल्यू दिया है वो कौन सी डेट का है, 31 जनवरी 2008 का। यानी इस डेट से आपको क्या याद आ रहा है, ग्रैंड फादरिंग रूल्स। ग्रैंड फादरिंग रूल अप्लाई होगा यहाँ। अब ये रूल अप्लाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 31 जनवरी 2018 का दिया गया है आपको इक्विटी शेयर का वैल्यू। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि सर हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर तो नहीं दिया था। एक्चुअली में इन्होंने कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाइड किया है सम को। देख लीजिए मॉडिफाइड कर क्या कर दिया, क्या किया इन्होंने, यहाँ जो कॉलम बनती थी ना, इंडेक्स इन्फ्लेशन कॉस्ट, इस कॉलम को यहाँ ना बनाकर इन्होंने कुछ नहीं किया, बस नीचे एक टेबल बना दिया। देखिए फाइनेंशियल ईयर और ये रहा उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स।
वो यहाँ दे रखा है, जैसे 2001 और 2 का कितना है 100 है, 2004 एंड 5 का करंटली जो हमारा है उसका कितना है। सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई थी, क्या ही कर सकते हैं, सिस्टम है, सिस्टम में तो ये प्रॉब्लम रहेगी। तो हम बात कर रहे थे कि आपको दिया है, ये देख लीजिए 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर का आपको इंडेक्स नंबर दिया है 363। सो सम एकदम आसान है, बिल्कुल सम के अंदर कुछ भी नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए दे रखा था, वो आपको जब थियरी की नॉलेज होगी तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। बिल्कुल इसी तरह से हमको आपको रीड कर लेना है। अब चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये देख लीजिए, आपको स्टेटमेंट बना लेना है, ये आंसर शीट हो गया आपका। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। राइट हैंड साइड दो चीजें हमेशा मेंशन करोगे, प्रीवियस ईयर 2024-25 और आप असेसमेंट ईयर लिखोगे 2025-26। ये दो चीजें आपको मेंशन करनी है, नहीं तो इसके हो सकता है आपको मार्क्स कटेगा। अब देखिए कॉलम कितनी बनानी है, तो पर्टिकुलर्स की तो बनेगी ही। पर्टिकुलर्स यानी जो आप हिंदी में इसको विवरण कहते हो, गुजराती में આપણે આને વિગત કહીએ। और दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए, आपको पहले यहाँ रीड कर लेनी है, जो कि हमने कर लिया है बहुत अच्छे से। देखिए हाउस का बनेगा, गोल्ड का बनेगा, पर्सनल मोटर कार का नहीं बनेगा, जस्ट आपको मिस्ड गाइड करने के लिए दिए रखा है। लिस्टेड इक्विटी शेयर का बनेगा, तो तीन ही कॉलम है, तो फटाफट से बना देंगे। ये मैंने बना लिया है ऑलरेडी टेबल, जिससे टाइम सेव कर पाए हम। हाउस हो गया, नंबर 2 है जो आपका गोल्ड हो गया, एंड नंबर 3 हो गया जो आपका लिस्टेड है, लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर हो गया। सो सिंपल, सो इजी। तो इतना काम आपको कर लेना है, और सबसे पहले एंट्री लिख देनी है क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा होगा, कहाँ दे रखा है सर बताइए, ये देखिए क्वेश्चन शीट है, और ये रहा देख लीजिए आपका सेलिंग प्राइस, जो कि रुपीस में ही होगा। नंबर 1 हाउस का है 77 लाख रुपीस, तो आप लिख दोगे हाउस में 77 लाख रुपीस। गोल्ड, तो गोल्ड में कितना है, ये रहा 8,60,000 रुपीज, तो इसको भी आप लिख दोगे 8,60,000 रुपीज। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, ये देखिए, ये काटने का फायदा देखिए, कभी कभी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हो ना, तो देखिए काटा होगा पेंसिल से आपने, तो आपको याद होगा कि इसको लेना नहीं है। इसके बाद मतलब कि आपका इक्विटी शेयर है 1,50,000, होता है क्या कभी गलती से अमाउंट हम लिख देते हैं तो सम खराब हो जाता है। तो इक्विटी शेयर है जो लिस्टेड आपका 1,50,000, सिंपल। अब इसमें से लेस कर देंगे हम सेलिंग एक्सपेंस, जो भी खर्च हुआ होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी आपको दिया होगा तो आप लेस कर दोगे। तो ये देखिए सेलिंग एक्सपेंस दिया है राइट, तो इसको आप क्या लेस कर दोगे। हाउस में है 50,900, तो आप लिख दोगे -50,900। गोल्ड में कितना दिया है ये चेक करते हैं, तो गोल्ड का दिया है 3,800, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे 3,800। एंड आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर में कितना दिया है, ये देखिए 2,450। तो यहाँ आप थोड़ा सा केयरफुली अमाउंट लिखोगे 2,450, क्यों, क्योंकि कभी ऐसी अमाउंट देते ही है। आपको सिंपली मिल जाएगा नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन। तो इसको पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यस, 77 लाख में से आप 50,900 को लेस करोगे तो आपको ये आंसर कितना मिलेगा, देखिए 76,49,100 आपको आंसर मिलेगा। 8,60,000 में से 3,800 को आप लेस कर दोगे तो आपको ये कितना मिलेगा आंसर, 8,56,200। सो सिंपल, 1,50,000 में से 2,450 को आप लेस करोगे
तो आपको कितना मिलेगा 1,47,550। तो आपको नेट कंसिडरेशन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, लेस कर देना है इंडेक्स कॉस्ट। तो ये इंडेक्स कॉस्ट आपको दिया होगा, ये तो थोड़ी दिया होगा, ये तो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आइए देखते हैं पहले कहा क्या गया है। हाउस, सबसे पहले हाउस के लिए देखेंगे तो ये देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस 4 लाख दिया है 1 अप्रैल 2001 का, 2001 का अप्रैल का दिया है 4 लाख रुपीज फेयर मार्केट वैल्यू। और क्या कहा है, फ्रॉम द सेल्स प्रोसीड दिस हाउस 31 lakhs इन्वेस्ट इन न्यू हाउस रेसिडेंट, वो तो बाद की बात है। तो देखिए फेयर मार्केट वैल्यू दिया है आपको, बिल्कुल दिया है। परचेज प्राइस दिया है, बिल्कुल ये देखिए दिया है 2 लाख रुपीज। तो आप इसको कंपेयर करोगे यानी क्या, कैलकुलेशन करना होगा आपको, शो करना होगा। आप बिल्कुल अपनी होशियारी यानी नहीं कहते हैं आप एक्सपर्ट हो, ऐसा बिल्कुल आपको शो नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन करके शो करना है ये सारी चीजें। भले आप कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो, कैलकुलेशन के मार्क्स होंगे। तो यहाँ देखिए एक्चुअल कॉस्ट होगा, एक्चुअल कॉस्ट को ही हम परचेज प्राइस कहते हैं। एक तो ये दिया होगा और आपको दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा, ये दोनों, सॉरी पहले वैल्यू तो लिख लेता हूँ। यस, तो एक्चुअल कॉस्ट यानी परचेज प्राइस आपको दिया है कितना, ये देखिए 2 लाख रुपीज। तो आप इसको लिख दोगे यहाँ 2 लाख रुपीज। एंड फेयर मार्केट वैल्यू आपको दिया होगा नीचे, ये देखिए 4 लाख रुपीज दे रखा है, तो यहाँ लिख दोगे आप 4 लाख रुपीज। अब आपको इन दोनों में से कंपेयर करना है और जो ज़्यादा हो यानी जो हायर हो उसको सिलेक्ट करना है। तो 4 लाख रुपीज ज़्यादा है और अभी तक हमने जितने सम कैलकुलेट किए, सीधी सी बात है फेयर मार्केट वैल्यू निकल कर ही सामने ज़्यादा आ रही है हाउस के लिए। तो और ये कौन सी है, फेयर मार्केट वैल्यू जो दिया है 1 अप्रैल 2001 का दिया है और इसका इंडेक्स कॉस्ट कितना होगा, 100 ही होगा। तो अब आपको क्या करना है, आईसीसी यानी इंडेक्स इन्फ्लेशन कॉस्ट का क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, जो कि क्या होगा, यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू होगा, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स ईयर, यानी इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स ईयर, और इसको डिवाइड कैसे कर दोगे, इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर। सो सिंपल। देखिए फेयर मार्केट वैल्यू आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है 4 लाख रुपीज, इसलिए हमने 4 लाख रुपीज लिखा, नहीं तो ऑप्शन में क्या लिखते हैं, परचेज प्राइस में लिखते हैं आप। एंड इंडेक्स नंबर ऑफ सेल्स ईयर, जो कि आपका कौन सा है, करंटली फाइनेंशियल ईयर 363 है, ये यही रहने वाला है, राइट, आंख बंद करके आपको लिखना है। और परचेस ईयर का है जो इंडेक्स नंबर वो कितना है, 100 था, और ये 100 ही होगा मोस्टली। देख लीजिए यहाँ कब की डेट दे रखी है, ये देखिए 1 अप्रैल 2001, और ये देख लीजिए 2001 एंड 2 का आपको फेयर मार्केट वैल्यू इंडेक्स नंबर दे रखा है 100। सिंपल। तो इसको आप क्या कर देगा, पुट कर दोगे और मोस्टली ये 100 ही होगा। बस इसको सॉल्व कर देना है। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 100 करोगे आप, तो आपके सामने आंसर निकल कर आएगा 14,52,000। सो सिंपल, 14,52,000, इसको पुट कर दीजिए स्टेटमेंट में। तो ये रहा 14,52,000 रुपीज। सो सिंपल, सो इजी। इसको आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो चलिए अभी माइनस कर देते हैं, ये 76 है, 76,49,100 में से आप 14,52,000 को क्या करोगे, लेस कर दोगे, तो आपके सामने कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, 61,97,100। सिंपल। आपके पास क्या मिल गया, कैपिटल गेन मिल गया है आपको, कैपिटल गेन। सभी के हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले, तो आपको गोल्ड के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं गोल्ड के लिए क्या कहा गया है। तो देखिए गोल्ड के लिए कुछ नहीं कहा गया है, सिंपल, आपको गोल्ड के लिए कुछ
एक भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो आप परचेज प्राइस तो आपको दिया है ना, ये 3,68,000, तो इसको कंसिडर करोगे। तो ये कैलकुलेशन नंबर 1 थी, मैंने 1 नहीं लिखा, अच्छा 1 लिख देता हूँ, किसकी थी, हाउस की, SOP, सेल्फ ऑक्यूपाइड। नंबर 2 है गोल्ड। तो देखिए वापस फॉर्मूला नहीं लिखनी है, राइट, फेयर मार्केट वैल्यू, और यहाँ आप लिख सकते हो परचेज प्राइस, परचेज प्राइस फॉर्मूला आपको एक बार ही लिखना है, राइट, और ये आपने हाउस की कैलकुलेट की थी, कैलकुलेशन किया था। तो गोल्ड के लिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू तो नहीं दिया है, लेकिन आपको परचेज प्राइस दिया है, ये देख लीजिए 3,68,000। तो बस यही अप्लाई करोगे, 3,68,000 मल्टीप्लाई बाय 363, डिवाइडेड कर दोगे आप कितने से, 100 से नहीं, जो इसका इंडेक्स होगा परचेस ईयर का। तो ये देखिए आपने कब परचेस किया था, इसकी परचेस डेट ये दे रखी है 2011, और ये रहा 2011 एंड 12 का इंडेक्स कितना है, 184, सिंपल जी। तो आपको जो इंडेक्स दिया है उसके सामने इंडेक्स नंबर दिया होगा, डेट आपको यहाँ से लेनी है, परचेस प्राइस दिया है, परचेस डेट दिया है, और उसी ईयर का आपको इंडेक्स भी दिया होगा, तो ये 184 दिया है, ये आप ले लोगे, सिंपल। तो आप डिवाइड कर दोगे 184 से, सिंपल, 3,68,000 मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 184, सो आपको आंसर मिल जाएगा 7,26,000 रुपीज़। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा है, इसलिए मुझे डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। 7,26,000 आप पुट कर दोगे कैलकुलेशन स्टेटमेंट में, 7,26,000 रुपीज़, 8,56,200 में से क्या करोगे आप, 7,26,000 को लेस करोगे, तो आपको ये आंसर कितना मिलेगा, 1,30,200। सो सिंपल, बताइए। एंड लिस्टेड इक्विटी शेयर, तो इसके लिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन शीट में आप चेक करोगे, और ये देखिए आपको फेयर वैल्यू दी है इक्विटी शेयर की, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, तो आपका काम हो गया कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। 79,250, और कौन सी तारीख को है, 31 जनवरी 2018 का है, इसका मतलब यहाँ ग्रैंड फादरिंग का रूल अप्लाई होगा। ग्रैंड फादरिंग का रूल ये है कि आपको इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स को आईसीसी का क्या है, बेनिफिट नहीं मिलता है। ये मैंने थियरीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है। अब जो स्टूडेंट थियरी नहीं पढ़ कर आया होगा उसके लिए क्या होगा, यहाँ यहाँ थोड़ी सी आपको ना प्रॉब्लम होगी। तो पहले कैलकुलेशन पूरी इसको शो करेंगे कि एक्चुअली में वैल्यू मिलती कैसे है। तो आइए नंबर 3 है उसकी भी कैलकुलेशन हम करेंगे। नंबर 3 है लिस्टेड इक्विटी शेयर की बात हो रही है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इसकी बात हो रही है। अब एक्चुअली में इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए मैंने आपको एक बात सिखाई थी, फेयर मार्केट वैल्यू है, एंड नंबर 2 क्या है आपका, सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस, इन दोनों की वैल्यू आपको दे रखी होगी। फेयर मार्केट वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन शीट में, ये देखिए आपको दे रखा है 79,250, तो ये लिख दोगे आप 79,250, और सेल्स प्राइस भी आपको दे ही रखा होगा सम के अंदर, कहाँ, ये रहा देखिए सेल्स प्राइस, और बात किसकी हो रही है, लिस्टेड इक्विटी शेयर की, 1,50,000, तो आप इसको लिख दोगे। जस्ट सेकंड, किसकी बात हो रही है, लिस्टेड इक्विटी शेयर की, यस इतना ही है, 1,50,000, 1,50,000। सो सिंपल, इन दोनों में से क्या जो लोअर होगा उसको सिलेक्ट करोगे, तो कौन है, 79,250। नंबर 3, नंबर 3 आप किसके साथ, एक्चुअल कॉस्ट, यानी वही परचेज प्राइस, परचेज प्राइस से आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे, जो कि कितना दिया है आपको क्वेश्चन शीट में ही दिया होगा, ये देखिए परचेज प्राइस 50,000, सिंपल, ये देखिए परचेज प्राइस दिया है ना, और बात हो रही है लिस्टेड इक्विटी शेयर की 50,000, तो आप क्या करोगे, आप पुट कर दोगे 50,000,
अब इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आप सिलेक्ट करोगे। 79,250 ये आपका प्रोसेस है। ये सबसे आसान प्रोसेस है, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, बस ये प्रोसेस याद रखोगे आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको ना जो इन्फ्लेशन इंडेक्स कॉर्प का जो बेनिफिट है, सॉरी आईआईसी, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो ग्रैंड फादरिंग है, ग्रैंड फादरिंग का रूल्स अप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ आपको इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देनी है माइनस के लिए 79,250। बस अगर ये चीज़ आपको याद हो गई, आपका सम कभी भी गलत नहीं जाएगा। 79,250 तो 1,47,550 में से आप 79,250 को लेस करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 68,300 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ कैपिटल गेन मिल चुका है। अब आप लेस करोगे क्या? अब आप लेस करोगे यहाँ टैक्स फ्री। एक्चुअली में टैक्स फ्री नहीं बोलते इसको, इसको ना आप क्या बोलोगे, अंडर सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग जो एग्जेम्प्टेड इनकम है तो वो बिल्कुल अप्लाई होगा। तो हाउस के बदले नया हाउस खरीदा होगा तो वो टोटली एग्जेम्प्टेड है। 31 लाख रुपये से पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, राइट। ये देखिए 31 लाख है, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आप 31 लाख। जो लास्ट सम कैलकुलेट करवाया था, मान लीजिए कि यहाँ आपको ये आंसर आता 30 लाख, तो क्या आप इसको पूरा 31 लाख लेस कर पाते? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था रूल्स ये है, जो एक्चुअली में आपको कैपिटल गेन मिल रहा है उससे मैक्सिमम आप डिडक्शन नहीं कर सकते हो, और यहाँ तो लेस कर दोगे। सो सिंपल, सो इजी। 61,97,100 में से 31 लाख आप लेस कर दोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 30,97,100। ये तो एज इट एज कैरी फॉरवर्ड होगा, 1,30,200 एंड ये 68,300। तो इसी को क्या बोल दोगे आप, इसी को टैक्सेबल कैपिटल गेन बोल दोगे। टैक्सेबल कैपिटल गेन। लेकिन आपको टोटल पूछ लिया हो तो टोटल आपको कर देना है, टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन। एक्चुअली में से क्या कहते हैं, सेट ऑफ करना है, क्लबिंग करना। टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, तीनों को प्लस कर दीजिए। यहाँ पर लाइन ये नहीं होनी चाहिए, तो आप पेंसिल से इसको रफ कर दे, यानी रबर से इसको रफ कर देना। 30,97,100 प्लस 1,30,200 प्लस 68,300, तीनों को आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर कितना निकल कर आएगा, मैंने टोटल कर लिया है, आपको आंसर मिलेगा 32,95,600। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बताइए कितना आसान सम है। बहुत कहते हैं कि सर ये ग्रैंड फादरिंग का रूल है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। बस आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप कोई भी सम है बना लोगे। ये देखिए स्क्रीन पर गुजरात यूनिवर्सिटी एसवाई अप्रैल 2023 का पेपर है ये। लास्ट क्लास में मैंने 2024 का पेपर करवाया था। तो है कि नहीं एकदम सिंपल। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको डायरेक्ट मिल सके। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट में लिख सकते हो, पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।